नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। आज की बड़ी अपडेट, जिस छात्रवृत्ति के फोरम का आप इंतजार कर रहे थे, फाइनली वह नोटिस पूरे राजस्थान में सबसे पहले लेकर आपके सामने उपस्थित हूं। जी हां, समाज कल्याण छात्रवृत्ति उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति के नोटिफिकेशन यहां पर जारी हो गया है। फोरम डेट्स आपके सामने है। इंतजार कर रहे थे कि हमारा फोरम भरा जाएगा नहीं भरा जाएगा, क्योंकि एक तरफ तो एक स्कूल जो छात्रवृत्ति उसके फोरम 1 महीने पहले से चालू है, जो कि सीएम स्कॉलरशिप होती है, उसका फोरम की डेट बढ़ा दी गई, 1 दिसंबर लास्ट डेट कर दी गई। लेकिन यहां पर समाज कल्याण को लेकर कोई अपडेट नहीं आ रही थी। विद्यार्थी कंफ्यूज थे, बार बार ऑनलाइन चेक कर रहे थे, मित्र के माध्यम से देख रहे थे, क्योंकि समय होता है कि नवंबर के आसपास इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाता है। तो विद्यार्थी को लगता है कि समाज कल्याण उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति का भी नोटिफिकेशन आ गया होगा। और अब भैया पहले नहीं आया था, लेकिन अब जारी हो चुका है और डेट्स आपके सामने। इसके बारे में बात करूंगा। आज के न्यूज़पेपर में देखने को मिल रही है, जो प्रेस विज्ञप्ति आई है, और मेरे पास वेबसाइट पर जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है वह भी आपको देखने को मिलेगा। सबसे पहले चलते हैं कि जो विज्ञप्ति जारी हुई है, प्रेस नोट जारी हुआ है न्यूज़पेपर के लिए, आज की डेट में 6 नवंबर 2025 कल को भेजा गया था और ये आज आया है भैया। ठीक है, पहली बात, पोर्टल 10 नवंबर 2025 से शुरू होगा और लास्ट डेट क्या रहने वाली है, 31 दिसंबर 2025। आप यूजी पीजी, ध्यान रखें, आप यूजी पीजी बीएड बीएसटीसी एलएलबी कोई भी कोर्स आप कर रहे हैं, बिल्कुल आप फॉर्म भर सकते हैं। लेकिन इसकी पात्रता में थोड़े से कुछ नियम होते हैं, वो जानना जरूरी है। सभी जाति के विद्यार्थी आवेदन नहीं कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट बात है। सीएम स्कॉलरशिप ऐसी है जिसमें आपको साल का 5,000 रुपए मिलता है, 500 रुपए हर महीने के हिसाब से 10 महीने तक दिए जाते हैं। उसमें सभी जाति के विद्यार्थी आवेदन कर सकते हैं। लेकिन उत्तर मैट्रिक समाज कल्याण छात्रवृत्ति में सभी जाति के विद्यार्थी आवेदन नहीं कर सकते। इसके लिए इंपॉर्टेंट न्यूज जो आपकी आई है फोरम से रिलेटेड, वो तो आपको देखने को मिल रही है। बातें करते हैं और इसके नोटिफिकेशन के बारे में जो इंपॉर्टेंट रहने वाला है। ये रहा ऑफिशियल नोटिफिकेशन भैया, जिसके बारे में हम जानकारी प्राप्त आपको हो रही है, और ये ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से नोटिफिकेशन आप भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, डेट है लास्ट डेट 31 दिसंबर 2025। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या बोली गई है, जो कि आपके लिए रहने वाली है भैया, ये रहा नोटिफिकेशन में कौन आवेदन कर सकता है। देखो, अनुसूचित जाति एससी, अनुसूचित जनजाति एसटी, अति पिछड़ा वर्ग, अन्य पिछड़ा वर्ग, भैया एमबीसी वाले आ गए हैं इसमें। ठीक है भैया, ईबीसी वाले आ गए। आर्थिक पिछड़ा वर्ग, विमुक्त गुमंतु, अर्ध गुमंतु समुदाय, मिरासी बिस्ती समुदाय, मुख्यमंत्री सर्वजन शिक्षा उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनाओं में राजकीय निजी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं व राज्य के बाहर संचालित राष्ट्रीय राजकीय स्तर के शिक्षण संस्थाओं के पाठ्यक्रम में प्रवेशित, यानी रेगुलर विद्यार्थी। आप चाहे आप यहां पर देखो 10th से लेकर चाहे पीजी कर रहे हो, यूजी कर रहे हो, बीएड कर रहे हो, नर्सिंग कर रहे हो, एलएलबी कर रहे हो, या अन्य और कोई भी कोर्स कर रहे हैं, रेगुलर एडमिशन अगर आपका है, बिल्कुल आप यहां से फॉर्म भर सकते हैं। एसएसओ पोर्टल पर आपको भैया एसजेई ऐप के माध्यम से पोर्टल आएगा, वहां पर एसजेई एप्लीकेशन के माध्यम से आप फॉर्म फिल कर पाएंगे। लास्ट डेट क्या रहने वाली है, 31 दिसंबर 2025। फॉर्म भरने के बाद में आपको खुद के पास में फॉर्म का प्रिंट रखना होता है। सारे डॉक्यूमेंट्स आपके कॉलेज के द्वारा चेक किए जाते हैं। अगर सही होता है डाटा तो फिर आपको फॉरवर्ड कर दिया जाता है। फॉर्म को क्या कर दिया जाता है, फॉर्म को ऑनलाइन फॉरवर्ड कर दिया जाता है डिपार्टमेंट पे। भैया विशेष रूप से ध्यान रखिए, अगर सारे डॉक्यूमेंट सही हैं, सारी जो भी जानकारी दी हुई है वो आपके डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग है, जो भी पात्रता के अकॉर्डिंग है, तो फिर आपका यहाँ पर डॉक्यूमेंट्स को फाइनल वेरीफाई कर दिया जाता है। उसके बाद में पेमेंट सैंक्शन कर दिया जाता है और फिर आपको छात्रवृत्ति देखने को मिल जाती है। लेकिन समय भी लग जाता है जिसके डॉक्यूमेंट्स में इशू होते हैं। लेकिन आपको एक बार में सही तरीके से फॉर्म भैया भरना आना चाहिए। कोटपुतली या कोटपुतली के आसपास से हैं तो कोटपुतली एजुकेशन ई मित्र के माध्यम से आप फॉर्म भर सकते हैं। ई मित्र का पता है भैया नियर सरदार स्कूल कोटपुतली, अपना ऑफिस है कोटपुतली एजुकेशन का, वहां पर ई मित्र की सुविधा है, वहां से आप फॉर्म इसका भर सकेंगे। इसके लिए एसएसओ आईडी की आवश्यकता पड़ेगी भैया। ठीक है, ये बात होगी इससे रिलेटेड। जाति की बात मैं आपको डिटेल से और समझाने वाला हूं, लेकिन कुछ जानकारी और है जो आप पर इंपॉर्टेंट रहने वाली है। पिछली क्लास की मार्कशीट भैया आपके पास ओरिजिनल होनी चाहिए, वो स्कैन होके लगती है। ठीक है, और फॉर्म में कोई गलती नहीं होनी चाहिए। गलती होगी तो भैया उसको ऑब्जेक्शन वगैरह लगा के कॉलेज से सही कर दिया जाता है। अगर समय पे ऑब्जेक्शन वो सही नहीं करेंगे तो फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है। जनाधार में मूल जाति, बैंक खाता, आय प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज अपडेट हुए होने चाहिए, सारी चीजें जुड़ी हुई होनी चाहिए। काफी जनाधार में काफी विद्यार्थियों क्या होता है, बैंक खाता अपडेट नहीं होता है, उसको अपडेट करवाइए भैया, उसके बाद में फॉर्म भरना है। ठीक है, 30 दिन तक अगर आप ऑब्जेक्शन क्लियर नहीं करते हैं तो आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, इसलिए समय से ध्यान रखेंगे। और विद्यार्थी द्वारा महीने में एक बार बायोमेट्रिक उपस्थित दर्ज करना आवश्यक है, ये चीज भी आप ध्यान रखें। कॉलेज में जाके अंगूठा भी लगवाएंगे फॉर्म भरने के बाद में, 1 महीने में एक बार। ठीक है, ये बातें हो गई। बैंक खाता आपका चालू होना चाहिए, ये बातें इंपॉर्टेंट आपके लिए रहने वाली हैं जो नए नियम बदले थे 2024 में। एक जानकारी आपके लिए और रहने वाली है यहाँ पर कि आय सीमा जो विशेष रूप से रहने वाली है भैया
जो आयकर रहेगा 2.5 लाख से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। परिवार का वार्षिक आय ध्यान रखें 2.5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। इससे कम का ही बनवाना है, 80,000, 1 लाख, 1,60,000, 2 लाख, यानी मैक्सिमम आप 2.5 लाख तक जा सकते हैं, इससे ज्यादा का नहीं बनाना है। ठीक है। दूसरा बात करें कौन कौन जाति वाले आवेदन कर सकते हैं, मैं डिटेल से अब समझा देता हूं। SC, ST, MBC, EBC, OBC। ओबीसी में पूरा ओबीसी नहीं आएगा भैया। ओबीसी में भैया ये ध्यान रखो, ओबीसी के लिए क्राइटेरिया दिया हुआ है, ये रहा। ओबीसी में अगर आप हैं तो आप बीपीएल या तो बीपीएल कार्ड धारक के बेटा या बेटी होनी चाहिए, अंत्योदय कार्ड धारक के बेटा बेटी होनी चाहिए, या फिर स्टेट बीपीएल कार्ड धारक आपके पास होने चाहिए, या फिर अनाथ बालिका बालक है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, कोई विधवा स्वयं है तो फॉर्म भर सकते हैं, या फिर विधवा के पुत्री या पुत्र हैं तो फॉर्म भर सकते हैं, तलाकशुदा के पुत्र पुत्री फॉर्म भर सकते हैं, विशेष योग्य जन इसमें फॉर्म भर सकते हैं। ये ओबीसी बीपीएल का ये क्राइटेरिया जो है ना, ये ओबीसी के रिलेटेड है, ओबीसी से रिलेटेड है। अगर इनमें से कोई है तो ही आप फॉर्म भर पाएंगे, ओबीसी बीपीएल से है तो फॉर्म भर पाएंगे, सभी फॉर्म ओबीसी वाले नहीं भर सकते हैं, ध्यान रखें। विशेष बात आपके लिए रहने वाली है। और SC ST वाले तो भैया कोई भी हो फॉर्म भर सकते हैं, आयकर आपका 2.5 लाख से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। ठीक है। इसके अलावा बात करें SSO ID के माध्यम से, मित्र के माध्यम से फॉर्म भरना चाहिए, ईमेल आईडी खुद का ही देना है। डॉक्यूमेंट्स की बात करूं भैया, 10वीं 12वीं की मार्कशीट, प्रवेश की फीस की रसीद आपकी जो होती है, एडमिशन फीस रिसिप्ट, आधार कार्ड, जनाधार कार्ड, बैंक की पासबुक, ये सब चाहिए, और साथ में आपको चाहिए आयकर। ठीक है भैया, ये विशेष रूप से ध्यान रखेंगे, जनाधार में सारा डाटा अपडेट होना चाहिए। इसके अलावा और कोई जानकारी का विशेष कुछ दिया हुआ नहीं है। विद्यार्थी का खाता अपडेटेड होना चाहिए, बैंक खाता वगैरह जुड़ा हुआ होना चाहिए। जो फीस की रिसिप्ट है वो सारे डिटेल्स हिसाब से आपको कॉलेज से प्राप्त करनी होंगी, वो फॉर्म में भरी जाती हैं। ठीक है। कॉलेज और कोर्स ये सही से भरेंगे। काफी विद्यार्थी तो कॉलेज भरने में गलती कर देते हैं, पढ़ रहे हैं LBS में भर देंगे पाना देवी, ऐसी गलती नहीं करनी है। काफी विद्यार्थियों को मैं देखता हूं, बायोमेट्रिक उपस्थिति भैया महीने में 1 बार होगी, और फॉर्म भरने के बाद में लगातार आप अपनी SSO ID के माध्यम से इसका स्टेटस चेक करते रहेंगे कि फॉर्म में कितना क्या अपडेट हो रहा है। यानी कि फॉर्म आपने भरने के बाद में कोई ऑब्जेक्शन तो नहीं आया, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई तो हो गए, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गए तो फिर आप थोड़ा शांत मन से आराम से बैठ जाएंगे। ठीक है। फिर आपके पेमेंट सेक्शन होगा तब सूचना आपको मिल जाएगी। आने वाले समय में इस योजना से रिलेटेड सारी जानकारी आपको मिलती रहे, ये ध्यान रहे। समाज कल्याण विभाग के द्वारा उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति का जो नोटिफिकेशन है उसकी डिटेल्स आपको दी हैं। लगातार अपडेट्स आपको इस चैनल के माध्यम से आने वाले समय में मिलती रहेंगी। थोड़े दिनों पहले भी मैंने आपको बताया था कि जैसे ही नोटिस आएगा तब सारी जानकारी आपके लिए लेकर आने वाला हूं, और नोटिस आपके सामने आ गया है कंप्लीट डिटेल्स के साथ में। अब आने वाले समय में जो अपडेट रही, जो इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से जुड़ जाएंगे, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दीवार से जुड़ जाएंगे। थैंक यू।